जी, सबसे पहले आप लोगों को जो है एक बात मैं क्लियर करता चलूँ, अगर आप जो है ये जॉब हासिल करना चाहते हैं तो एक बात ज़हन में रखें, आप लोगों को जो है मिनिमम 10 से लेकर 12 घंटे की ड्यूटी करना पड़ेगी। अगर आप जो है इससे कम करेंगे तो ये आप जॉब आपके लिए जो है सूटेबल नहीं है। तो आप लोगों ने ये बात पहले अपने माइंड में बिठा के रखनी है, तो ही आप जो है इस फील्ड में आएँ। तो अभी आप लोगों को बताऊँगा कि आप जो है इसका जो वीज़ा होता है वो कैसे ले सकते हैं और कैसे किसी भी टैक्सी की जो कंपनी होती है उसको जॉइन कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपके पास जो है एक टैक्सी का वीज़ा होना चाहिए। वो वीज़ा आप कैसे लेंगे, आप लोग जो है 2 तरीके से ये वीज़ा ले सकते हैं। या तो फिर आप विज़िट वीज़े पर खुद आकर जो है दुबई में उस कंपनी में जाएँ जिस कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं और जो उनके वीज़े की कास्ट होती है उनसे पूछ सकते हैं, जो भी उनका प्रोसेस होता है और उसकी जो फ़ीस होती है वो सारी आप लोगों ने जो है पे करनी होती है। वीज़े की जो नॉर्मल कास्ट आ जाती है वो तकरीबन 8000 दिरहम होती है। जब आप लोगों का मेडिकल वीज़ा और इंश्योरेंस वगैरह होती है तो उसमें भी आप लोगों की जो कास्ट होती है तो वो भी आप लोगों को ही पे करना पड़ती है। तो ये समझ लें आप लोगों की जो टोटल कास्ट वीज़े की आ जाएगी वो तकरीबन 10,000 दिरहम के आसपास होगी। इसमें आप लोगों की जो है एमरेस आईडी, इंश्योरेंस वगैरह एवरीथिंग कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप जो है चाहते हैं कि आप लोगों के जो है विज़िट के पैसे बच जाएँ, अगर आप लोगों का कोई दोस्त है दुबई में या रिलेटिव्स है जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, तो आप जो है उसको भेज सकते हैं, उसको पैसे भेज सकते हैं। वो उनसे पूछ सकते हैं कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ, या फिर आप लोग जो है मुझे बता देंगे कौन सी टैक्सी की जो अच्छी कंपनी है वो उसकी जो वीज़े की कास्ट है वो कितनी है, तो आप लोग जो है उसको सेंड करके जो है वीज़ा मंगवा सकते हैं। वीज़ा लेने के बाद आप लोगों को जो है फिर लेना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस। वो ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं, आप जो है किसी भी ड्राइविंग स्कूल से जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। कोई जो आपकी कंपनी है वो भी आपको लेकर दे सकती है, या फिर आप लोगों को जो है खुद ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है और उसकी जो कास्ट होती है वो 8 से लेकर 10,000 दिरहम तक चली जाती है। कंपनी आपको अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर दे दे, जब आप जॉब करना शुरू कर देते हैं तो बाद में कंपनी क्या करती है कि आपकी सैलरी से आहिस्ता आहिस्ता जो है रिडक्शन करती रहती है। तो बेसिकली ये तरीका कार है, उसमें ये समझ लें कि आप लोगों का मिनिमम जो खर्चा होता है वो 18,000 दिरहम के आसपास हो जाएगा, तो आप जो है जॉब कर सकते हैं। तो जब आप ये जॉब करेंगे तो इसमें आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इसमें क्या प्रोसीजर होता है। एक टैक्सी जो होती है 2 दोस्तों की दी जाती है, तो आप आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। एक आदमी को डे में चलानी होती है और दूसरे आदमी को जो है नाइट में चलानी होती है। तो मिनिमम आप लोगों को जो ड्यूटी, जैसे कि पहले मैं मेंशन कर चुका हूँ, 10 से 12 घंटे करना पड़ेगी। और आप लोगों की जो सैलरी होती है वो कमीशन बेस पर होती है मोस्टली, क्योंकि आप लोगों को एक टारगेट दिया जाता है कि आप लोगों ने जब मंथ में अगर इतनी अर्निंग की तो आप लोगों की इस परसेंटेज के हिसाब से सैलरी मिलेगी, अगर इससे कम होगी तो फिर आप लोगों की जो है सैलरी इस हिसाब से मिलेगी। तो यानी कि अगर आप जो है 10 से 12 घंटे काम करें तो आप जो है 4,000 से लेकर 5,000 दिरहम तक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की जो अकोमोडेशन का ख़र्चा होता है वो भी आप लोगों ने खुद ही पे करना पड़ता है। आप लोगों का खाने का ख़र्चा होता है वो भी आप लोगों ने ही पे करना होता है। लेकिन जो अकोमोडेशन होती है, जो मोस्टली टैक्सी की कंपनीज़ हैं वो आप लोगों को फ़राहम करती हैं, लेकिन बाद में जो आपका उसका जो ख़र्चा होता है आपकी सैलरी से कट कर लेती हैं। तो जो भी ख़र्चा होता है आप लोगों को बर्दाश्त करना होता है, खाने का, इंटरनेट का, हर चीज़ का आप लोगों ने जो है ख़र्चा पे करना होता है। तो ये तरीक़ाकार है। अभी बात करते हैं कि जब आप ये जॉब करते हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप ये जॉब करेंगे तो जब आप किसी कस्टमर को पिक करके किसी और स्टेट में लेके जाते हैं, इनके आप शारजा में लेके जाते हैं, तो जब आप कस्टमर को ड्रॉप करते हैं और वापसी पर आप बात याद रखें कि किसी दूसरी स्टेट का जो कस्टमर है उसको पिक नहीं कर सकते। अगर आपके पास दुबई में टैक्सी का वीज़ा है तो आप जो है दुबई के कस्टमर को ही पिक कर सकते हैं, किसी और रियासत के कस्टमर को पिक नहीं कर सकते। किसी और रियासत का जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो दुबई से किसी कस्टमर को पिक नहीं कर सकता। ये दुबई का रूल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को जो है बड़ा फ़ाइन हो सकता है। तो ऐसा भी होता है। अदरवाइज़ अगर ऐसा ना हो तो और ज़्यादा अर्निंग अच्छी हो सकती थी। तो बेसिकली ये तरीक़ाकार है दुबई में टैक्सी की जॉब हासिल करने का। तो जो दोस्त अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। उनको ख़र्चा भी मैंने बता दिया, तरीक़ाकार बता दिया, आप जो है कैसे ये जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा मौका है कि आप जो है कम से कम 4 से लेकर 5,000 दिरहम तक अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों की जो ख़ास एजुकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपकी मैट्रिक एजुकेशन भी है तो एटलीस्ट आप लोगों को जो है मिनिमम थोड़ा इंग्लिश बोलना और समझना आना चाहिए, ताकि आपको जो भी कस्टमर आप लोगों से डील करे आप लोग जो है उसकी बात को समझ सकें। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से जो टैक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन थी मिल गई होगी, और कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं।